नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मित्रों, अभी तक हम लोग वाच्यों के विषय में अध्ययन कर रहे थे और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो वाच्य परिवर्तन रहेगा। तो मित्रों, जब तक हम वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप लोग वीडियो के लिंक को अपने मित्रों के साथ शेयर कर लीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग लाइव हमारी कक्षा के साथ जुड़ जाएं। और साथ ही मित्रों, एक सूचना देना चाहूंगी मैं आप सभी को, यदि आप में से कोई भी हमारे साथ ऑफलाइन कक्षाओं में जुड़ना चाहता है तो जो सीटेट या सुपरटेट की तैयारी के लिए ऑफलाइन कक्षा के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो वो मुझे हमारा मोबाइल नंबर है 9528639763। इस नंबर पर मुझे संपर्क कर सकता है। तो मित्रों, जो लोग भी हमारे साथ ऑफलाइन कक्षा के साथ जुड़ना चाहते हैं वो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप लोग अगर ऑनलाइन ही हमारी वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। तो मित्रों, जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि आज की जो हमारी वीडियो की भूमिका है वो वाच्य परिवर्तन है। आज हम लोग जिसका अध्ययन करेंगे तो वाच्य परिवर्तन है। वाच्य परिवर्तन के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने वाच्यों के विषय में जान लिया था और वाच्यों के जो 3 भेद थे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, उन तीनों का अध्ययन कर लिया था। तो आज हम लोग वाच्य परिवर्तन पढ़ेंगे। तो आप सभी लोगों ने वीडियो के लिंक को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दिया होगा। तो आइए मित्रों, हम लोग वाच्य परिवर्तन के विषय में अध्ययन करते हैं। वाच्य परिवर्तन जो कि आपकी यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट और एलटी सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी जो भी यूपी टेट से संबंधित हैं, सुपर टेट से संबंधित हैं, साथ ही जो हमारे टीजीटी और एलटी के मित्र हैं वो सभी लोग इस वीडियो को अवश्य देखें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आइए मित्रों, हम लोग वाच्य परिवर्तन के विषय में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक आत्मनेपद की धातु रूप लिख रही हूँ, जो कि वर्तमान काल अर्थात लट लकार का वर्तमान काल आत्मनेपद की जो धातु है उसके विषय में हम लिख रहे हैं। उसके बाद ही हम लोग वाच्य परिवर्तन के विषय में आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आत्मनेपद के रूप बनाते हैं मित्रों, तो हम लघु धातु के रूप लिखते हैं, लघु धातु, और ये आपकी लट लकार है, लट लकार। तो इसके जो रूप बनेंगे मित्रों वो बनते हैं एक वचन, द्विवचन और यहाँ बहुवचन। साथ ही इधर जो हमारे आ जाते हैं वो हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो मित्रों, आप लोग जानते हैं कि जो धातु रूप हमारे बनते हैं वो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बनते हैं, साथ ही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में बनते हैं। तो मित्रों, जो हमारा रूप बनता है लघु धातु का वो बनता है हमारा लभते, लभेते, लभंते। मध्यम पुरुष में जो हमारे रूप बनेंगे वो बनेंगे लभ से, लभे थे, लभद्वे। और जो उत्तम पुरुष में हमारे रूप बनेंगे वो बनेंगे मित्रों लभे, लभावहे और लभा मही। ठीक है मित्रों, तो आपने जाना कि प्रथम पुरुष एक वचन में लभते बनता है, द्विवचन में लभेते और बहुवचन में लभंते। मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है हमारा लभ से, द्विवचन में बनेगा लभेते और बहुवचन में बनता है लभद्वे। और उत्तम पुरुष में बनता है एक वचन में लभे, द्विवचन में लभावहे तथा बहुवचन में
लभामहे। तो आप लोगों ने इस चीज को देख लिया है। तो जो साइड से हम लोगों ने पुरुष लिख रखा है, इस चीज को हम बिगाड़ देते हैं जिससे कि हमारे पास पूरा बोर्ड खाली रहे, जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो मित्रों, मैं आप लोगों के सामने पहला एक एग्जाम्पल लिख रही हूं। अहम अहम ग्रहम ग्रहम गच्छामि। अहम ग्रहम गच्छामि। ठीक है मित्रों, तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि जब हम कर्ता के अनुसार क्रिया को लगाते हैं तो वह वाच्य हमारा कर्तृवाच्य हो जाता है। तो ये जो अहम है हमारा उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, ग्रहम जो हमारा है वो कर्म है, और जो हमारी गच्छामि है वो क्रिया है जो कि हमने अहम के अनुसार यहाँ पर लगाई है। तो अब जब हम इसको मित्रों परिवर्तित करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ ग्रहम दिया गया है, तो ग्रहम जो हमारा है वो कर्म है, और कर्म होने के कारण ही जब हम इसको परिवर्तित करेंगे तो हमारा जो परिवर्तित रूप बनेगा कर्तृवाच्य से बदलेगा और उसका परिवर्तन होगा मित्रों, तो वो कर्मवाच्य में होगा। तो इसका क्या होगा, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो हमारा कर्ता है वो अनुक्त होकर तृतीय विभक्ति में पहुंच जाता है। तो अहम का तृतीय विभक्ति हो जाता है मित्रों मया। मया। अब क्योंकि ग्रहम यहाँ द्वितीय विभक्ति है, क्योंकि ये कर्म था। अब जो हमारा कर्म होता है वो कर्मवाच्य में उक्त हो जाता है और उसमें वहां पर प्रथमा विभक्ति हो जाती है। तो जब हम ग्रहम में क्या लगाएंगे मित्रों, प्रथमा, तो इसका रूप बन जाएगा ग्रहम। जैसे कि नपुंसक लिंग जो हमारे शब्द होते हैं, धातु रूप शब्द रूप होते हैं, तो वो क्या होता है मित्रों, ग्रहम, ग्रहे, ग्रहाणि, अर्थात फलम, फले, फलानी। ये प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में एक जैसे ही रहते हैं, इसलिए यहाँ ग्रहम का ग्रहम एक जैसा ही है, किंतु यहाँ जो है वो द्वितीय विभक्ति में है और कर्मवाच्य जो है यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में है। अब क्या हुआ मित्रों, जो हमने क्रिया यहाँ लगाई है गच्छामि कर्तृवाच्य में, वो अहम के अनुसार लगाई थी, किंतु अब जब हम ग्रहम के अनुसार यहाँ क्रिया लगाएंगे तो जैसे कि ग्रहम हमारा एक वचन प्रथम पुरुष में पहुंचता है, तो इसकी जो क्रिया लगेगी मित्रों वो कैसे, जैसे प्रथम पुरुष एक वचन का बनता है रूप लभते, उसी के अनुसार यहाँ जो हमारा रूप बनेगा मित्रों वो हो जाएगा गम्यते। गम्यते, ठीक है। आपने यहाँ देखा, इसीलिए मैंने इसको आपके सामने लिख रखा है जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके, और मैंने इसको बिगाड़ा नहीं है। तो ग्रहम जो हमारा है वो प्रथम पुरुष एक वचन में पहुंचता है, तो उसी के अनुसार जो क्रिया है हमारे मित्रों वो प्रथम पुरुष एक वचन के अनुसार जैसे लभते रूप बनता है, उसी के अनुसार यहाँ गम्यते रूप हो जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि बालकः बालकः ईश्वरम ईश्वरम नमति। बालकः ईश्वरम नमति। अब आपने यहाँ देखा कि जो बालक है हमारा वो कर्ता है, उसमें प्रथम पुरुष एक वचन है, तो इसलिए बालकः जैसे रामः रूप बनता है वैसे ही बालका हो गया। जो हमारा ईश्वरम है ये कर्म है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति है, और जो नमति हमारा नमति ती में क्रिया जो लगी, नम धातु में ती क्रिया जो लगी हुई है वो बालक के अनुसार लगी है, तो यहाँ जो हमारा रूप बना है वो बन गया है नमति। और जब हम इसको कर्तृवाच्य से किसमें परिवर्तित करेंगे मित्रों, अभी मैंने आप सभी को बताया था कि जब वाक्य में कर्म दिया होता है तो जो उसका परिवर्तन होता है वो कर्मवाच्य में ही होगा। तो इस वाक्य में हमारा कर्म दिया है, तो जब इसका वाच्य परिवर्तन होगा मित्रों तो वो कर्मवाच्य में ही होगा। तो इसका जो रूप बनेगा वो हो जाएगा हमारा बालक, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो इसका हम क्या करेंगे, तृतीय विभक्ति में करेंगे। ठीक है, तो इसका तृतीय विभक्ति हो जाएगा मित्रों बालकेन। अब क्योंकि ईश्वरम हमारा यहाँ द्वितीय विभक्ति थी, कर्म था, अब हमने जब कर्मवाच्य बनाया तो कर्मवाच्य में यह जो ईश्वरम है वो क्या हो जाएगा, उक्त हो जाएगा, और ईश्वर जो हमारा कर्म था उसके उक्त होने पर यहाँ
ईश्वरम में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। तो इसका क्या रूप बनेगा मित्रों, ईश्वरः, ईश्वरः। और क्योंकि यहाँ नमति बालक के अनुसार लगा था, लेकिन अब जब हम क्रिया लगाएंगे वो ईश्वरः के अनुसार लगाएंगे, तो हमारी जो क्रिया हो जाएगी मित्रों वो हो जाएगी नम्यते। ठीक है, तो हमारा जो रूप था, जो कर्तृवाच्य था बालकः ईश्वरम नमति, इसका जब हम वाच्य परिवर्तन करेंगे तो इसका जो वाच्य परिवर्तन होगा मित्रों वो कर्मवाच्य होगा, क्योंकि वाक्य में कर्म दिया गया है। और जो हमारे कर्मवाच्य होते हैं वो सकर्मक होते हैं। तो क्योंकि यहाँ कर्म सहित है इसलिए ये सकर्मक है, और इसीलिए इसका जो वाच्य परिवर्तन होगा मित्रों वो कर्मवाच्य होगा। ठीक है, तो जो हमारा कर्तृवाच्य था बालकः ईश्वरम नमति, इसका जो वाच्य परिवर्तन हुआ है वो हो गया है बालकेन ईश्वरः नम्यते। ठीक है मित्रों, तो आप सभी को ये दोनों ही वाक्य बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ हमारे भाववाच्य के एग्जाम्पल लेते हैं। भाववाच्य के भी कुछ वाच्य परिवर्तन करते हैं। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ, जना हसंती, जनाः हसंती। अब जैसे आपने देखा कि जो जनाः है वो प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो उसके अनुसार ही जो हमारी हसंती के साथ जो क्रिया लगी हुई है अंति, अर्थात हस धातु के साथ जो अंति क्रिया लगी हुई है वो जन अर्थात प्रथम पुरुष बहुवचन के अनुसार साथ जो क्रिया लगती है अंति, वही हमारी यहाँ पर लगी हुई है। तो जो हमारा ये वाच्य है वो मित्रों कर्तृवाच्य है, क्योंकि यहाँ जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुई है। अब जब हम इसका वाच्य परिवर्तन करेंगे तो मित्रों क्या रूप बनेगा, जैसे कि जना प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो हम क्या करेंगे, इसमें तृतीय विभक्ति बहुवचन का ही रूप लगाएंगे। तो इसका जो तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप बनेगा मित्रों वो हो जाएगा हमारा जनय, जनय। अब क्योंकि यहाँ हसंती था किंतु मैंने आपको कल भाववाच्य में बताया था कि जो भाववाच्य जब हम बनाते हैं तो उसकी जो क्रिया होती है मित्रों वो सदैव आत्मनेपद एक वचन में ही होती है, उसका कर्ता से कोई लेना देना नहीं होता है। क्रिया हम भाववाच्य में सदैव एक वचन की ही लगाते हैं, आत्मनेपदी एक वचन की। तो हमारे जो एक वचन है उसका रूप बनता है लभते। तो यहाँ जो हमारा रूप बन जाएगा मित्रों वो हो जाएगा हर्ष्यते, हस्यते। ठीक है, आपने देखा यहाँ रूप बन रहा है लभते, तो एक वचन का रूप बनेगा हस्यते। एक और एग्जांपल हम इसका लेते हैं, जैसे सा भवती, सा भवती। अब मैंने यहाँ पे सा जो लिखा हुआ है ये स्त्रीलिंग का रूप है। सा जो हमारा है वो स्त्रीलिंग एक वचन का रूप है। सा अर्थात वह, भवती अर्थात होती है, वह होती है। तो सा यहाँ जो स्त्रीलिंग है इसका तृतीय विभक्ति जब हम करेंगे तो इसका जो रूप बनेगा मित्रों वो हो जाएगा हमारा तया। इसका जो रूप बना है वो हो गया हमारा तया। और जो हमारी क्रिया है वो एक वचन में ही, जैसे भी मैंने बताया था कि भाववाच्य में जो क्रिया हमारी होती है वो सदैव एक वचन में रहती है। तो जो इसका रूप बनेगा मित्रों वो हो जाएगा भूयते, तया भूयते। अब आप लोगों ने बहुत आसानी से इस चीज को पकड़ लिया होगा मित्रों कि जो हमारे कर्मवाच्य हैं, कर्तृवाच्य हैं, साथ ही जो भाववाच्य हैं उनमें अंतर क्या है। एक एग्जांपल मैं यहाँ आप लोगों के सामने कर्मवाच्य का भी लिख लेती हूँ, जैसे अहम, अहम चित्रम, चित्रम पश्यामि, अहम चित्रम पश्यामि। अहम उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, चित्रम हमारा कर्म है, और जो पश्य अर्थात दृश्य धातु है उसके साथ अहम के अनुसार क्रिया लगी हुई है, तो अहम चित्रम पश्यामि। और जब हम इसका वाच्य परिवर्तन करेंगे मित्रों तो जैसे कि अहम है तो अहम का क्या हो जाएगा मया, और चित्रम जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो नपुंसक लिंग के हमारे शब्द होते हैं वो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में एक जैसे ही रहते हैं।
किंतु यहाँ जो है वो द्वितीय विभक्ति है, और जो हम कर्मवाच्य बनाएंगे यहाँ जो हमारा चित्रम बन रहा है ये प्रथमा विभक्ति में है। तो जैसे कि चित्रम के अनुसार ही यहाँ पर इसमें क्रिया लगेगी, जो कि अभी अहम के अनुसार लगी हुई है, मी पश्यामी, दस धातु के साथ में अहम के साथ की क्रिया, तो पश्यामी रूप बना। किंतु अब हम किसके अनुसार लगाएंगे, जो हमारा चित्र कर्म है उसके अनुसार, तो ये प्रथम पुरुष एक वचन का हो जाएगा, जो कि हमारे यहाँ लभते है, तो इसलिए दृश्यते रूप बनेगा मित्रों। जो हमारा रूप बनेगा वो दृश्यते बनेगा। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइए। देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ कि हम इसमें किस प्रकार पहचानेंगे कि कौन सा हमारा कर्तृवाच्य है, कौन सा कर्मवाच्य है और कौन सा हमारा भाववाच्य है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब हम कर्तृवाच्य बनाते हैं तो उसमें जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार होती है। तो जैसे जना हसंती, जना हमारा प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है, और उसी के अनुसार यहाँ प्रथमा व्यक्ति बहुवचन के साथ साथ ये प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है। तो इसकी जो क्रिया है मित्रों वो हस धातु के साथ अंति लगी है। जो अंति लगी है तो वो क्या हो जाएगी, जना के अनुसार ही जो हमारी क्रिया लगी हुई है, जना प्रथम पुरुष बहुवचन, उसी के अनुसार जो हमारी क्रिया है वो हसंती हो गई है। ठीक है, तो जब जना हमारा जो है करता है और कर्ता के अनुसार यहाँ क्रिया है, तो मित्रों हम इसको आसानी से समझ जाएंगे कि ये कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य। ठीक है मित्रों, अब हम दूसरा देखते हैं कि यहाँ क्या हुआ, जनय जो हमारा कर्ता है वो तृतीया में पहुंच गया है, और जो हमारी क्रिया है वो प्रथम पुरुष एक वचन की है, साथ ही आत्मनेपदी की है। ठीक है, अब यहाँ हमारे दिमाग में दो बातें आ जाती हैं कि जो हमारी क्रिया है वो आत्मनेपदी में है, साथ ही कर्ता बहुवचन में है किंतु क्रिया एक वचन में है। तो हो सकता है कि यहाँ कर्मवाच्य हो, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ भाववाच्य हो। तो अब हम किस चीज को देखते हैं मित्रों, कि हम देखते हैं कर्ता भी है हमारे पास और क्रिया भी है, किंतु यहाँ जो कर्म दिया हुआ था हमारा वो कर्म यहाँ पर नहीं है। जना हर्षते, इनके बीच में हमारा कोई भी कर्म यहाँ पर नहीं दिया है, और जब कर्म नहीं है तो मित्रों ये अकर्मक है, और जो अकर्मक है वो कौन सा है, वो हमारा भाववाच्य वो हमारा क्या हो जाएगा मित्रों, भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जाना यहाँ अकर्मक होने के कारण ये भाववाच्य हो गया, यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया होने के कारण ये कर्तृवाच्य हो गया। तो इसको भी आपने जान लिया, कर्ता के अनुसार क्रिया है तो ये भी हमारा कौन सा हो गया, कर्तृवाच्य। ठीक है, अब जब इसका जो रूप हमने वाच्य परिवर्तन किया तो मित्रों यहाँ भी कर्म नहीं है, ये भी अकर्मक है, और जब अकर्मक है इसका मतलब ये क्या है, भाववाच्य है। ठीक है मित्रों, अब हम देखते हैं हमारे पास जो अगला वाक्य लिखा हुआ है वो है अहम चित्रम पश्यामि। यहाँ जो हमारा अहम है उसके अनुसार हमने यहाँ पर पश्यामि क्रिया दी है। जब हमने पश्यामि क्रिया कर्ता के अनुसार दी तो ये क्या हो गया मित्रों, हमारा कर्तृवाच्य हो गया, कर्तृवाच्य। ठीक है, अब जब हमने इसके क्या किया, हमने इसको परिवर्तित किया, वाच्य में परिवर्तित किया, तो हमने क्या देखा मित्रों कि जब हमने वाच्य परिवर्तित किया तो अहम के अनुसार यहाँ तृतीय व्यक्ति हो गई, और चित्रम के यहाँ अनुसार यहाँ दृश्यते हो गया। तो जो हमारे बीच में दिया है ये क्या है, कर्म है, और कर्म होने के कारण ये जो हमारा वाच्य होता है मित्रों वो हमारा कर्मवाच्य हो जाता है। ठीक है, तो आपने जाना कि जहाँ कर्म दिया है वो कर्मवाच्य, क्योंकि ये सकर्मक है इसलिए ये कर्मवाच्य है। ये कर्ता है, कर्ता के अनुसार क्रिया है तो ये कर्तृवाच्य है। यहाँ अकर्मक है, कर्म नहीं दिया है तो ये भाववाच्य है, और कर्ता के अनुसार जब क्रिया है तो वो कर्तृवाच्य है। ठीक है मित्रों, तो आप लोगों ने वाच्य परिवर्तन में भाववाच्य, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को पहचानना बहुत अच्छे से जान लिया होगा। अब हम मित्रों कुछ एक दो एग्जांपल आपको ऐसे बताते हैं जिसमें हमारे जो नीचे वाले शब्द हैं, जो धातु के अर्थात लव धातु के जो उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष के रूप आते हैं तो वो किस प्रकार से आते हैं। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, जैसे अहम, अहम त्वाम पश्यामि, पश्यामि।
पश्यामि। अहम, त्वाम, पश्यामि। अब अहम एक वचन में है, त्वाम अहम जो हमारा है वो प्रथम उत्तम पुरुष एक वचन में है, और जो त्वाम है यहाँ द्वितीय व्यक्ति है, और जो पश्यामी क्रिया है वो अहम के अनुसार लगी हुई है। अब हम मित्रों जब इसको परिवर्तित करेंगे तो हमारे आगे कर्ता तो वही करना है कि अहम को हम क्या करेंगे, मया हो गया, और जो त्वाम है यहाँ द्वितीय व्यक्ति है, इसमें प्रथमा व्यक्ति हो जाएगी, तो यहाँ त्वम हो जाएगा, त्वम। अब आती है मित्रों कि हम जो क्रिया लगाएंगे वो किसके अनुसार लगाएंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम कर्म वाच्य बनाते हैं तो कर्म प्रधान होता है और उसके अनुसार ही हम क्रिया को प्रयुक्त करते हैं। तो जो हमारा त्वम है मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया भी हम किसके अनुसार लगाएंगे, मध्यम पुरुष एक वचन के अनुसार। तो जैसे कि हमारा मध्यम पुरुष एक वचन में लब से रूप बनता है, उसी प्रकार यहाँ जो हमारा रूप बनेगा वो मित्रों दृश्य से हो जाएगा, दृश्य से अर्थात मया त्वम दृश्य से। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल और लिख दें, उसको भी आप देख लीजिए। जैसे बालकः, बालकः माम, माम पश्यति, माम पश्यति। तो जो इसका वाच्य परिवर्तन हो जाएगा मित्रों वो, क्योंकि बालक प्रथमा व्यक्ति में है तो हम इसको तृतीया में कर देंगे, तो रूप हो गया बालकेन। माम जो द्वितीय व्यक्ति में है उसको प्रथमा में कर देंगे, तो अहम। अब जैसे कि अहम के अनुसार ही हम यहाँ क्रिया लगाएंगे, तो मित्रों अहम उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो उत्तम पुरुष एक वचन में लभे रूप बना, तो उसी प्रकार यहाँ जो रूप हमारा बनेगा वो दृश्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मित्रों एक एग्जांपल अभी हमारे यूपी टेट के पेपर में पूछा गया था, जो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता था, उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे नृपः, नृपः विप्राय धेनुम, धेनुम ददाति। नृपः विप्राय धेनुम ददाति। अब आपने यहाँ देखा कर्ता भी है, कर्म भी है, किंतु यहाँ एक शब्द और दे दिया जो हमारे संप्रदान कारक अर्थात चतुर्थी व्यक्ति में है, विप्राय। तो मित्रों यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है, आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ किस प्रकार से करें, विप्राय किसमें परिवर्तित होगा। तो मित्रों हमने जैसे आपको बताया, जब हम वाच्य परिवर्तित करते हैं तो हम कर्ता को बदलते हैं और कर्म को बदलते हैं, किंतु कर्ता और कर्म के अतिरिक्त हमारे जो भी कारक उपस्थित होंगे हम उनको परिवर्तित नहीं करेंगे। तो हमारा जो इसका रूप बनेगा मित्रों वो नृपा का नृपेण, किंतु जो विप्राय संप्रदान कारक चतुर्थी व्यक्ति में है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, विप्राय का विप्राय ही रहेगा। और जो धेनु द्वितीय व्यक्ति में है उसका हो जाएगा प्रथम व्यक्ति, तो यहाँ रूप बनेगा मित्रों धेनु। और जो ददाती हमारा रूप नृपा के अनुसार था वो धेनु के अनुसार हो